सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपने सर्च एड कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उनमें कन्वर्जन्स लाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ, ये टिप्स आपकी जिन कैंपेन में आपकी सेल्स नहीं आ रही हैं, ठीक है, वहां पर तो ये वर्क करेंगी। ये टिप्स आपकी उन कैंपेन्स में भी वर्क करेंगी जहां पर आपको सेल्स आ रही है ना। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो उन जहां पे आपको सेल्स आ रही है वहां पर भी आपके सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मेक सेपरेट कैंपेन फॉर टॉप परफॉर्मिंग सिटीज। तो देखिए गाइस, इसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग कैंपेन में जाना है, ठीक है। ये मैं आपको उसके सिनेरियो बता रहा हूँ जहां से आपको सेल्स आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोकेशंस वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर देखिए आपको कौन कौन सी सिटीज से आपको सेल्स ज्यादा आ रही हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, उस कैंपेन को डुप्लीकेट कर दीजिए, ठीक है। उसमें जो भी एड कॉपीज हैं और जो भी कीवर्ड्स हैं वो तो सेम रहेंगे, बस आपको लोकेशंस में जाना है और उन सिटीज को सिर्फ टारगेट करना है आपको जहां से आपको ज्यादा सेल्स आई हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी सेल्स क्या कहते हैं, जो आपकी सेल्स है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस उस सेक्शन के लिए जहां पे आपको सेल्स आ रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, यार जहां पर हमको सेल्स ही नहीं आ रही है तो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसे वर्क करेगी उस केस के लिए, है ना। तो देखिए, आपको क्या करना है, जिस कैंपेन से आपको सेल नहीं आ रही है ना, तो वहां पे क्या करना है, आपको लोकेशंस में जाना है, वहां पर आपको देखना है उन सिटीज को कि जहां से आपको सीटीआर सबसे हाई मिला है, ठीक है। तो आप सिर्फ उस क्या कहते हैं उन्हीं सिटीज को दूसरे कैंपेन में टारगेट करेंगे जहां पर आपको क्या कहते हैं सीटीआर सबसे हाई मिला है। तो अगर आप ऐसे फॉलो करते हैं इस टिप को तो आपको यहाँ पर सेल्स आने के चांसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सेकंड टिप के बारे में। तो जो हमारी सेकंड टिप है वो है एक्सक्लूड ऑडियंस बाय एज ग्रुप और हाउस होल्ड इनकम। तो देखिए गाइज, आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जिस्टिंग कैंपेन को पहले ऑडिट करना है। आपको देखना है कि भाई ऐसी कौन सा एज ग्रुप है जहां पर मेरे को सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले गाइज आपको ये समझना जरूरी है कि जो आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस है वो किस एज ग्रुप के लिए बनी है, ठीक है। अगर आपका जैसे सपोज कोई प्रोडक्ट है टी शर्ट को लेकर के, तो ऑब्वियसली बात है आप 25 से लेकर के 40 की रेंज में लोगों को टारगेट करेंगे, 50 या 60 से अबव के लोगों को तो आप टारगेट करेंगे नहीं, है ना। तो वही ये वेरी करता है कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस क्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी एज ग्रुप है, ठीक है, आप उसको लिमिटेड कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, जो जहां से आपको लगता है कि ये एज ग्रुप मेरी ऑडियंस नहीं है उनको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। और आप ये देख लीजिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो मेल के लिए है या फीमेल के लिए। अगर फीमेल के लिए तो सिर्फ उसी को चेक मार्क करके रखिए, मेल और अननोन को ऑफ कर दीजिए। एंड जो तीसरा सेक्शन है गाइज वो है हाउस होल्ड इनकम वाला, ठीक है। तो ये देखिए, जो हाउस होल्ड इनकम वाला सेक्शन है, तो वहां पर क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट के जो टिकट साइज है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि सपोज 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करिए, जो टॉप 50 जो 50 से अबव हैं, 50 से लो हैं और 50 तक हैं, 40 तक हैं, टॉप 40-50%, आप उनको अनचेक कर दीजिए। और जो टॉप 10 से लेकर 30 तक हैं, 40 तक, आप सिर्फ उन्हीं हाउस होल्ड इनकम वाले लोगों को टारगेट करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में आते हैं, टॉप 10 से 30-40% का मेरा मतलब वही है कि जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, ठीक है, जो इसको सर्च कर रहे हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस को, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेरीज को, सिर्फ गूगल उन्हीं को ऐड दिखाएगा, जो जिनकी इनकम थोड़ी कम है उससे, ठीक है, उनको वो ऐड नहीं दिखाएगा। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करते तो इससे भी आपकी सेल्स हैं जो आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एंड जो आपका बजट है, जो बेकार के लोगों को दिख रहा था, मतलब वहां पे एग्जॉस्ट हो रहा था, वो आपका बजट उन लोगों में कंज्यूम करेगा गूगल जो पोटेंशियल बायर्स हैं आपके लिए, ओके। सो गाइज, अब बात करते हैं अपनी हम थर्ड टिप के बारे में। सो गाइज, जो हमारी थर्ड टिप है वो है मेक सेपरेट कैंपेन फॉर टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स। तो देखिए गाइज, इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग कैंपेन में जाना है, ठीक है। वहां पर आपको ये देखना है वो कौन से कीवर्ड्स हैं भाई जहां से आपको सबसे ज्यादा सेल्स आई है। तो उन कीवर्ड्स को आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए या फिर उनको कॉपी करके एक जगह पेस्ट कर लीजिए डॉक फाइल में, ठीक है। फिर जो आपका एग्जिस्टिंग कैंपेन है, सिंपली आप उसको डुप्लीकेट कर दीजिए, ठीक है। सारी सेटिंग उसमें सेम रहेंगी, बस जो आपको कीवर्ड वाला सेक्शन है वहां पर आपको सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करना है जहां से आपको सेल्स आई हैं। एंड इसके अलावा जो अदर कीवर्ड्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए। और गाइज, इसमें ध्यान रखना है आपको, जिस मैच टाइप में वो कीवर्ड है एग्जिस्टिंग कैंपेन में, वही सेम एग्जिस्टिंग जो आपने डुप्लीकेट किया कीवर्ड उस कैंपेन, उसमें भी वही कीवर्ड सेम रहने चाहिए, ठीक है। उसमें आप उसको मैच टाइप बिल्कुल चेंज मत करिए। अगर वो एग्जैक्ट मैच में तो एग्जैक्ट मैच में रहने दीजिएगा, फ्रेज मैच या फिर ब्रॉड मैच में उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है।
अब इसमें बात करते हैं कि यार जिस कैंपेन से आपको सेल नहीं आ रही है ना, तो उस केस में ये जो थर्ड ये वाला पॉइंट है वो कैसे बेनिफिशियल होगा आपको। तो देखिए आपको क्या करना है, आप उन कीवर्ड्स को देखेंगे इसमें जहां से आपको CTR सबसे अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली वही कैंपेन को आप डुप्लीकेट कर दीजिए और जहां से आपको CTR सबसे ज्यादा हाई मिला है सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है अपने उस कैंपेन में। और इसमें गाइज आप ये कर सकते हैं कि जो क्या कहते हैं कीवर्ड्स हैं जहां से आपको CTR सबसे हाई आया, आप उनको सिर्फ एग्जैक्ट मैच में रखिए, उसको ब्रॉड या फ्रेज में रखने की आपको जरूरत नहीं है। इससे क्या है कि आपका जो पैसा है वो ज्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। और जिन कीवर्ड से आपको CTR सबसे हाई है सिर्फ उन्हीं की क्या कहते हैं कीवर्ड्स पे आपको वो गूगल वह ऐड दिखाएगा। ओके, सो गाइज अब बात करते हैं अपने हम फोर्थ टिप के बारे में। सो गाइज जो हमारी फोर्थ टिप है वो है चेंज योर बिड स्ट्रैटेजी। तो देखिए गाइज इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज अगर आपकी एग्जिस्टिंग कैंपेन की बिड स्ट्रैटेजी मैक्सिमाइज क्लिक है या मैनुअल CPC है, तो आप उसको क्या करिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन या फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में आप उसको चेंज कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग कैंपेन में बिड स्ट्रैटेजी चेंज करें, क्योंकि इससे क्या है कि जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो लो होने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे इंक्रीज भी हो सकती है, बट इसमें 50-50% चांस है। तो इसमें भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस एग्जिस्टिंग कैंपेन को डुप्लीकेट करें, देन उसमें आप अपनी जो बिड स्ट्रैटेजी आप चेंज रखना चाहते हैं उसको आप वहां पर चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन या फिर मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के साथ जाते हैं तो वहां पर आपको एक ROS सेट करने को आएगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी लास्ट 30 डेज की परफॉर्मेंस चेक कर लेनी है, ठीक है, अपने गूगल एड्स अकाउंट की। वहां पर देखना है कि आपका ROS क्या रहा है, ठीक है, अपने अकाउंट का। जैसे अगर आपका 7 का रहा है तो वहां पर आप 700% दीजिए। अगर आपका 8 का ROS रहा है तो आप वहां पर 800% ROS रखें, ठीक है। तो आपने डुप्लीकेट कैंपेन बना दिया एंड उसके बाद मैंने आपको बोला कि जो आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर आपका लिमिटेड बजट लगेगा, बट और वहां पर गूगल बस उन लोगों को ऐड दिखाएगा उस कैंपेन में जो आपने डुप्लीकेट किया है, जो इतना ROS आपको ला करके दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें गाइज ये सिनेरियो दूसरा ये है कि जहां पर आपकी कैंपेन में सेल्स नहीं आ रही है ना, वहां पर आपको बिड स्ट्रैटेजी चेंज करके क्या फायदा होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए वहां पर आपको सेल्स आने के चांसेस तो नहीं होंगे, बट ये है कि आपका जो पैसा है वो एग्जॉस्ट होने से बच सकता है। वो कैसे, जैसे कि सपोज आपने मैक्सिमाइज क्लिक्स की बिड स्ट्रैटेजी ले रखी है, ठीक है, बट आपको पता है कि जो आपका एवरेज CPC है वो इतना आ रहा है, ठीक है, तो आप उतनी ही बिड दीजिए। आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों देना चाहते हैं गूगल को, है ना। तो वहां पर क्या कर सकते हैं, आप मैनुअल CPC के साथ जा सकते हैं और जो बिड आप रखना चाहते हैं, आपको पता है इतने ही बिड में मेरे को क्लिक आ रहा, तो आप वहां पर उतनी रखिए, ठीक है। उस केस में आपको सेल्स तो नहीं आएंगी, बट ये कि आपका पैसा उतना ही एग्जॉस्ट होगा जितना आपको लगता है कि इतना होना चाहिए, ठीक है, उतनी ही बिड आपकी कटेगी उस कीवर्ड को लेकर के। तो बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर। तो गाइज जो हमारा फिफ्थ और आखिरी पॉइंट है वो है मेक नेगेटिव कीवर्ड्स लिस्ट। तो देखिए गाइज इसमें क्या करना है, आपको उन कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है भाई जो आपका पैसा एग्जॉस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जब अपने सर्च टर्म्स वाले रिपोर्ट में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि भाई ये कीवर्ड्स हैं, सारी सर्च टर्म्स रिपोर्ट आ जाएंगी आपके पास कि इस कीवर्ड्स पे इतने क्लिक आए, इस कीवर्ड्स पे इतने क्लिक आए। आपको ये देखना है कि वो कौन सा कीवर्ड है जो मेरे बिजनेस या फिर सर्विस से रिलेटेड नहीं है। तो आप क्या करिए, उन कीवर्ड्स की लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, फिर उसके एग्जिस्टिंग कैंपेन में आप उसको अप्लाई कर दीजिए। तो गूगल उसको एज अ नेगेटिव कीवर्ड्स के तौर पर लेगा एंड जब भी कोई पर्सन उस कीवर्ड को सर्च कर रहा होगा गूगल पर, वहां पर गूगल आपकी ऐड बिल्कुल शो नहीं करेगा। सो ये थे वो 5 टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने कैंपेन, सर्च एड कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। गाइस ये जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं ये आपकी उन कैंपेन्स में तो डेफिनेटली हेल्प करेंगी जहां से आपको सेल्स आ रही हैं, उन सेल्स के नंबर को इंक्रीज करने में। बट जिन कैंपेन से आपको सेल्स नहीं आ रही हैं वहां पर मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि वहां पर आपकी सेल्स आएंगी ही आएंगी। बट हाँ, ये जो आपका पैसा है इससे ये एग्जॉस्ट होने से बचेगा उन ऑडियंस पर जहां पर जो ऑडियंस आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस से बिल्कुल रिलेट नहीं करती हैं, ठीक है। तो अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करते हैं तो एटलीस्ट आप उन ऑडियंस तक तो पहुंच ही सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस से बहुत रेलिवेंट है। एंड गाइज इसमें सेल्स आने की भी चांसेस हैं, बट इसमें मैंने आपको जैसे बोला कि गारंटी मैं नहीं ले सकता कि आपको सेल्स आएंगी। सो गाइज आशा करता हूं कि आपको ये 5 टिप्स अच्छे लगे होंगे एंड आपको यहाँ से नॉलेज मिली होगी। अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने सर्च एड कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।